जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए अब चलते हैं हिस्ट्री पे और चैप्टर के नेम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हेनसांग किस देश के यात्री थे? जो हेनसांग यात्री थे वे किस देश से भारत में आए हुए थे? तो वे चीन से आए हुए थे। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। तहकीक-ए-हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो अल बरूनी का। किसका है? अल बरूनी का। दिल्ली से दौलताबाद की शासक ने राजधानी परिवर्तन की थी। ये दिल्ली से दौलताबाद राजधानी किसने किया था अपना? तो मोहम्मद बिन ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन ने। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो वह मोरक्को का निवासी था। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो ये अरबी भाषा में लिखा था। ये बार बार ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो फाहियान ने भारत आया था। कौन आया था? फाहियान ने। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिल्ली से दौलताबाद के शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तन की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने किया था। वास्को डी गामा कब भारत आया था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन नंबर ए 1700 से 1498 में आया था, यानी कि ईस्वी पूर्व में चल रहा था, ठीक है। ये 1498 में। भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था, वह कौन कौन सी 3 को जो भाषा थी वे थी? तो संस्कृत, पाली और प्राकृत। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिन स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था वेनिस। इसका क्या नाम था? वेनिस। बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितना भी मैं पढ़ाती हूँ उस सबको आपको स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है। अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों को असामान्य माना है वे हैं कौन कौन से 2 चीज़? नारियल तथा पान। वो नारियल तथा पान को, नारियल तो अच्छा चीज़ है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। और बरूनी भारत में जिन शताब्दी में आया था वो था 11वीं। निम्नलिखित इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिन सब शताब्दी से संबंधित माना जाता है वो कौन सी शताब्दी थी? तो वे 14वीं शताब्दी थी। फ्रांसो बर्नियार जिस देश से भारत आया था उसका क्या नाम था? फ्रांस था। फ्रांस से यानी कि भारत आया था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या कितने दिन लगा था? तो 40 दिन लगा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो इब्न बतूता को नियुक्त किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में स्थल मार्ग से पहुंचा था। वे कहाँ पहुंचा था? तो सिंध में पहुंचा था। तहकीक-ए-हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अल बरूनी का। किसका लिखा हुआ है? अल बरूनी का लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे। मेगास्थनीज कौन था? तो एक राजदूत था। राजदूत बनकर के भारत में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वे लेखक का कार्य करता था। किताब उर रहला किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो ऑप्शन नंबर सी, इब्न बतूता का।
भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता ने किया था। मॉन्टेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो वे ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच सके। अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली? तो इब्न बतूता की। अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दुख देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया था सती प्रथा को देख करके? तो इब्न बतूता ने। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया था? तो बर्नियर ने बताया था, बर्नियर ने। ऑप्शन नंबर डी। मोहम्मद इब्न जूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के एक कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा था? ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत लिखा था। आपसे बार बार मैं कहती हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, जितना भी स्लाइड है सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किस नगर का अथवा उसके किले का वर्णन प्रायः अधिकांश यात्रियों द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर का। भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, अल बरूनी ने किया था। किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अल बरूनी ने किया था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मार्को पोलो को कहा जाता है सरताज। किसको कहते हैं? मार्को पोलो को कहा जाता है। जैसे घोंसलों को पक्षी छोड़ती हैं, उसी तरह यात्री ने यात्रा को पर जाने को कहा था। तो इब्न बतूता ने। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी, हेनसांग को कहा गया है। किसको कहा गया है? तो हेनसांग को कहा गया है। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में आया था। बार बार एक क्वेश्चन पूछता है किसके शासनकाल में आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में आया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट। आईन अकबरी किसने लिखा था? तो अबुल फजल ने लिखा था। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।